बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन और मशहूर बीमारी है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है जो एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो प्रेग्नेंट हो वो बाइट करती है, तब जाके ये मलेरिया होता है। ये जो पैरासाइट्स हैं यानी मॉस्किटोस मच्छर के काटने से होता है, और इसके बहुत सारे और किस्म भी होते हैं जो दूसरी बीमारियां फैलाते हैं। उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मौजू है मलेरिया। मलेरिया एक फ़ीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो प्रेग्नेंट हो और इन्फेक्टेड हो, वो जब काटती है किसी आदमी को तो उसको मलेरिया हो जाता है। कैसे समझें कि मलेरिया हो गया? तो मलेरिया की साइन सिम्टम होती हैं, निशानियां होती हैं। मलेरिया में बहुत सारा सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। मलेरिया जो होता है वो इसके 5 किस्म होते हैं। ये इसमें से हमारा बहुत सारा जो पाकिस्तान में होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये दोनों होते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। बाकी वो जो है प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है और प्लाज्मोडियम नोलवेसी होता है। ये उसकी जो कैटेगरीज होती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में है हमारे पास जो इन्फेक्ट करती हैं वो ज़्यादातर प्लाज्मोडियम विवेक्स और दूसरे नंबर पे फेल्सीपेरम। इसमें जो बहुत ज़्यादा सेरिब्रल मलेरिया तक ले जाता है यानी दिमागी मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होता है। लेकिन जो बहुत कॉमन और आम मलेरिया है वो 75% तक होता है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स से होता है, और बाकी जो 25% प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। ये क्लासिकल पिक्चर इसकी जो पैटर्न फीवर का होता है, इसमें ज़्यादा सर्दी लग जाना और उसके बाद तेज़ बुखार के बाद उसको पसीना आ जाता है, और ये जो पैटर्न चलता रहता है। जब अगर इसको दवाई नहीं देंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, और ये दिन में 3-4 मरतबा भी होता है इस तरह का। कुछ इसमें इंटरवल आ जाता है, पेशेंट अपने आप को रिलीफ में महसूस करता है, लेकिन कभी कभार इसको तो एक दिन पूरा ही आराम आ जाता है, तो इसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में जाना, जिसको हम बारी का बुखार भी कहते हैं, कि तो ये हो जाता है। ये जो बारी वाला बुखार होता है यानी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स की वजह से, और ये बहुत सारा कॉमन बुखार ये विवेक्स वाला ही होता है। और जो दूसरे नंबर पे फीवर होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से, जो 3-4 दिन कंटिन्यू ही चलता है, मतलब मुसलसल होता है। उसमें भी क्लासिकल पिक्चर वही होती हैं। अब इसको कैसे जांचें और इसको ट्रीट करने से पहले उसको डायग्नोसिस बनाते हैं हम, तो एक वो लैब डायग्नोसिस होती हैं, ज़्यादातर माइक्रोस्कोपी होती है, और आजकल तो बहुत सारे RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ गए हैं, वो जो तकरीबन 15 मिनट में उसका रिज़ल्ट आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी वाला पैरासाइट ने इसको हमला किया है, वो या प्लाज्मोडियम विवेक्स है या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। तो ये इन दोनों से टेस्ट से या तो माइक्रोस्कोपी करवानी पड़ती है या फिर उसको RDT किट्स से, वो जो तकरीबन सेंटर्स पे गवर्नमेंट ने आजकल फ्रीली अवेलेबल की हुई हैं, हमारे पास भी हैं, हम भी उसको टेस्ट फ्री करते हैं RDT की। तो इसके उसके बाद उसका इलाज भी फ्री होता है। ज़्यादातर आजकल गवर्नमेंट की ये सहूलत बन गई है। अब जो ज़्यादा मसला इसकी ट्रीटमेंट्स में आता है वो होता है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कौन सी ड्रग्स यानी दवाएं चूज़ करें जो इसको ख़त्म करें।
और ये है प्लाज्मोडियम जो विवेक्स से फीवर होता है, वो डायग्नोस भी हो गया, तो उसको जो बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्लोरोक्विन होती है। और इसके साथ हम टेबलेट परमाक्विन भी ज़रूर देते हैं 14 दिन के लिए। अगर ये नहीं देंगे तो ये रिलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरासाइट लिवर में जाके इसमें रीजनरेट रीग्रोथ होते रहते हैं। और ये तकरीबन अगर इसका इलाज न हुआ तो हर रोज़ तकरीबन ये फीवर रहेगा, वरना ये इसकी पर ईयर वही क्लासिकल पिक्चर भी रिपीट होती रहेगी। और दूसरा जो किस्म है इसका फेल्सीपेरम, जो कि 25% तक है हमारे पाकिस्तान में, उसका इलाज आर्टिमिथर से करते हैं। और बहुत सारे डिटेल ट्रीटमेंट का शेड्यूल और दवाइयाँ तो हम इधर नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको इतनी सी क्लिक बता दूं कि अगर कोई पेशेंट का पॉजिटिव प्लाज्मोडियम विवेक्स आ गया तो उसके आर्टिमिथर की कोई ज़रूरत नहीं, और वो उसके क्लोरोक्विन ही काफ़ी है। और ये क्लोरोक्विन जो है वेरी सेफ़ ड्रग है, इवन प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। और इसको अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 मंथ वाली प्रेगनेंसी होगी तो उसमें तो यही क्लोरोक्विन देते हैं, क्विनिन देते हैं। और यहाँ में एक मिसकंसेप्ट भी है, पाया जाता है कि क्विनिन से कोई अबॉर्शन वगैरह हो जाते हैं या बच्चे को नुकसान होगा। ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्विनिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेरी सेफ़ है, और जो वो भी इसी सूरत में जब क्लोरोक्विन रिस्पॉन्ड नहीं करती होती है तब हम उसको क्विनिन देते हैं। अब इससे बचाव कैसे जाए, इसका बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके एलेनाइंस यानी जो पेस्टिसाइड उसमें वो लगे होते हैं, लार्विसाइड लगे हुए थे, नेट्स होती हैं मॉस्किटो वाली, वो लगानी चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई पानी खड़ा है तो या गंदगी है तो उसको उठाया जाए, तो इससे भी बचाया जाए कि मच्छर की अफजाइश ही न हो, तो बंदा बीमारी नहीं होगा, वरना तो आपको ट्रीटमेंट्स की लेनी पड़ेगी। अब देखें, कभी किसी को मच्छर काट गया तो उसको फीवर जल्दी ज़ाहिर नहीं होगा। इसमें जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाला अगर मच्छर काटा है तो उसको जो ज़ाहिर होने में टाइम लगता है, ये निशानियाँ और सिम्टम्स ज़ाहिर होने में, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए 9 से 14 दिन तक का होता है, और जो प्लाज्मोडियम विवेक्स के लिए 12 से 17 दिन तक होता है। मतलब ये जो पीरियड है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इसमें मतलब जब प्लाज्मोडियम ये मच्छर काटेगा तो ये अपनी साइकिल इतनी दिनों में पूरी करता है, तब जाके कोई साइन और सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।